अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज मैं आपकी हैरियत दरियाफ्त किए बगैर आगे बढ़ रहा हूँ। और वो जो आज का मौजू है, इस वीला का मौजू है, वो साइफ़र के रिलेटेड है। आपको पता है कि कल कितनी एक बहस चल रही थी और मैंने आपको एक वजाहती तजिया दिया था कि आज़म खान की स्टेटमेंट में जो चीज़ शामिल नहीं है उससे कौन सी क़यामत आएगी या नहीं आएगी। तो उसके हवाले से हमने बात की थी। आज भी उसके रिलेटेड मौजू है। और वो इस तरह से है कि आज एक मजिस्ट्रेट जो स्पेशल कोर्ट है जिधर साइफर का केस चल रहा है अडयाला जेल में, उसके सामने पेश हो रहे हैं और वो गवाही दे रहे हैं कि आज़म खान ने उनके सामने क्या बयान रिकॉर्ड कराया था। इस पर हम बात करेंगे। और बात को आगे बढ़ाने से पहले आपको रिमाइंडर, सब्सक्राइब करने के हवाले से कि चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी टल्ली जो है उसको ऑन करें, यानी जो नोटिफिकेशन बेल है। और लाइक करने से वैसी मोहब्बत बढ़ती है, लाइक किया करें। तो नाजरीन, एक मजिस्ट्रेट हैं दर्जा अव्वल और उनका नाम है अवैध इरशाद भट्टी। इरशाद भट्टी के साथ जो दूसरे वाले इरशाद भट्टी आपके जहन में आ रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि उनके साथ कोई ताल्लुक है इनका। लेकिन यह है कि इन्होंने आज़म खान की स्टेटमेंट रिकॉर्ड की थी। ये कौन सी स्टेटमेंट होती है? ये सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर के 100 सेक्शन 164 के तहत होती है। दो स्टेटमेंट्स जो हैं वो आज़म खान की पहले रिकॉर्ड हुई हैं। जो जुमेरात को उन्होंने रिकॉर्ड कराई थी, जो स्पेशल कोर्ट के जज हैं अबुल हसनात। एक तो ये लास्ट वाली है जो कि ट्रायल कोर्ट है अभी, जिसको वो कंडक्ट कर रहे हैं। उससे पहले उनकी दो स्टेटमेंट्स आई थी। एक थी जो एफआईए का इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उसके सामने, वो होती है सेक्शन 161 के तहत। और दूसरी स्टेटमेंट जो है वो मजिस्ट्रेट के सामने थी, जो दर्जा अव्वल के मजिस्ट्रेट हैं, अवैध इरशाद, उनके सामने। अब ये है कि वो अवैध इरशाद आज अबुल हुसनात की अदालत के सामने पेश हो रहे हैं। ये कौन सी अदालत है कि जिधर आज़म खान ने जुमेरात को जाके अपना बयान रिकॉर्ड कराया, जिसकी बुनियाद पे मीडिया में एक तूफ़ान बरपा हुआ है। एक्सक्यूज़ मी। अब यह है कि वो उधर जाके क्या स्टेटमेंट देंगे, ये बात अहम है। वो उधर स्टेटमेंट यही देंगे कि जो मेरे सामने बयान उन्होंने रिकॉर्ड कराया था, जिसका पूरा मीडिया जिक्र कर रहा है कि आज़म खान उस बयान से ज़रा को हट गए हैं, कोई उन्होंने तरमीम कर ली है। तो मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल अवैध इरशाद आज उधर जाकर जज अबुल हसनात, स्पेशल जज अबुल हसनात के सामने जाकर ये बयान देंगे कि मेरे सामने जो उनकी स्टेटमेंट हुई थी वो यही थी कि जो पहले जो चलान का भी गालबन हिस्सा होगी, तो इस हवाले से उनकी स्टेटमेंट है। और कुछ अरसे बाद जो एफआईए के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं वो भी इस केस में एज अ विटनेस पेश होंगे कि मेरे सामने आज़म खान ने फ़लाँ फ़लाँ बातों का एतराफ़ किया था। ये बात मेरा ख्याल है कि इस पे ज़्यादा तफसील में जाए बगैर मैं जो कल जो वीलाग था उसको मैं ज़रा रीकैप कर दूं कि आज़म खान की स्टेटमेंट में जो तरमीम स्पेशल जज के सामने ट्रायल कोर्ट में गुज़श्ता जुमेरात को उन्होंने अगर कोई थोड़ी बहुत तरमीम की है तो उससे केस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। क्योंकि जो उधर प्रोसिक्यूशन को हकाइक चाहिए, राय नहीं चाहिए। जो उन्होंने इस दफ़ा नहीं दी थी वो राय नहीं दी थी। वो राय क्या थी जी कि मेरे ख्याल में जो 27 मार्च को जो लहराया वो साइफर था या कागज़ था या कोई और चीज़ लहराई है, यानी कि लहराने वाला मामला जो है ना उससे केस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। असल चीज़ ये है कि जो उन्होंने हकायक बयान किए कि मेरे पास साइफ़र आया, मैंने साइफ़र इमरान खान को दिया, इमरान खान ने साइफ़र को कहीं गुम कर दिया, या कहा कि गुम हो गया। और या ये कि 28 मार्च 2022 को जो मीटिंग हुई बनी गाला में, उसमें मैंने मीटिंग के मिनट्स लिए, या बाद में कैबिनेट में जब मैं जो चीज़ें प्रेजेंट की, या आगे नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में क्या हुआ, यानी कि वो चीज़ें आज़म खान की चाहिए थी प्रोसिक्यूशन को या एफआईए को एज अ एविडेंस, कि जो उनका डायरेक्ट एज अ विटनेस थी, तो वो चीज़ें उसमें तो तरमीम भी नहीं है। इवन जो बाकी चीज़ें हैं जो उन्होंने स्टेटमेंट अपनी रिकॉर्ड कराई है उसके बारे में आज जो मजिस्ट्रेट हैं वो ज़रूर अदालत को बताएंगे कि जो स्टेटमेंट पहले आपको जमा कराई गई है ये हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक भी ये दुरुस्त है, आज़म खान ने आके मेरे सामने ये बातें की थी।
अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि अब जो है ना, मैं आपको एक और बात बता देता हूँ कि अब ये एक और तासर आएगा जी, कि अचानक जो है, अगर सारी बातें ठीक थी तो एफआईए को जी अचानक मजिस्ट्रेट को अदालत के सामने पेश करने की क्या ज़रूरत थी। और ये जो अचानक वाली बातें होती हैं ना, ये अक्सर जो होती हैं ना, ये कम इल्मी में होती हैं। कम इल्मी में इस तरह से होती हैं कि जब हमें एक बैकग्राउंड का नहीं पता होता। अब ये है कि जो एफआईए ने चालान जमा कराया हुआ है, उसमें उन्होंने जो ये मजिस्ट्रेट हैं दर्जा अव्वल को, इनको अपने गवाहान में शामिल किया हुआ है, कि जिन्होंने जाके उधर स्पेशल जज के सामने अपना बताना है कि इस केस की इन्वेस्टिगेशन में जिन लोगों का जितना भी किरदार था वो उसमें एज अ गवाह शामिल है। कि जिसमें ये जो मजिस्ट्रेट साहब हैं ये भी हैं, उसमें जो आईओ हैं, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं, वो भी शामिल हैं। तो इसके अलावा जो बाकी लोग हैं जिनका साइफ़र को आगे पीछे करने में या इधर से उधर उसकी मुंतकिली में जो किरदार था, वो तो खैर है ही। यानी कि जिस तरह मैंने आपको बताया था कि कोई और स्टार विटनेस जो भी आने हैं, वो असद मजीद आने हैं, या जो सुहेल अहमद हैं, साबिक वज़ीर सेक्रेटरी हारजा, या फैसल तिरमजी जो कि साबिक एडिशनल सेक्रेटरी वजारत हारजा के हैं, वो तो आने ही आने हैं। लेकिन इन्होंने जो इसमें मजिस्ट्रेट का रोल है वो यही है कि जनाब मेरे को स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुई सी, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ यानी कि गल ਤੁਹਾਨੂੰ मैं भी यकीन दवाना कि मेरे सामने इन्होंने ये बातें की थी। ये इस हद तक जो है आज उन्होंने अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करानी है। और ये अभी तक की अपडेट है। बाकी अब वो करा के रहते हैं, उसके बाद उसको क्या स्पिन मिलता है या किस तरह होता है, वो हम बाद में आपसे मज़ीद बात करेंगे। और तब तक के लिए खुदा हाफिज़।